क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूस यूक्रेन को 27 नवंबर का अल्टीमेटम फीका पड़ गया है? दरअसल जिस कठोर समय सीमा के साथ ट्रंप ने अपनी 28 सूत्रीय शांति योजना पेश की थी, वो अब नरम पड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे यूक्रेन और रूस के बीच की बातचीत एक बेहद तनावपूर्ण दौर में है। ट्रंप प्रशासन भले ही कह रहा हो कि अब केवल कुछ विवादास्पद बिंदु ही बाकी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन का भविष्य, रूस का प्रभाव और वैश्विक सुरक्षा का संतुलन दांव पर लगा है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। डेडलाइन से डायलॉग की ओर। ट्रंप ने 21 नवंबर को अपनी 28 सूत्रीय शांति योजना की हार्ड कॉपी दोनों देशों को सौंप दी थी और 27 नवंबर तक जवाब मांगा था, लेकिन केवल 4 दिनों के भीतर गेम बदल गया। डेडलाइन ही सॉफ्ट हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने 25 नवंबर को घोषणा कर दी कि 27 नवंबर की समय सीमा सॉफ्ट है, लचीली है। इसका मतलब है कि बातचीत जारी रहेगी और तुरंत कोई शटडाउन नहीं होगा। फिर प्रस्ताव में अपडेट हुआ। 28 सूत्री योजना को यूक्रेन और रूस दोनों के इनपुट से फाइन ट्यून किया गया। अब एक नया 19 सूत्रीय संस्करण सामने आया है। दूतों का एक्टिव रोल। ट्रंप ने अपने खास दूत स्टीव विटकॉफ को सीधे राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को भेजा है, जबकि रक्षा सचिव डेनियल डिस्कॉल कीव में यूक्रेनी अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। और यह दिखाता है कि पर्दे के पीछे डील पक्की करने की कोशिशों पर जोर चल रहा है। वहीं यूक्रेन के लिए जो शर्तें हैं वो कठोर है, पीस या प्राइस। अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक हम समझें तो ट्रंप की जो शांति योजना है वो यूक्रेन के लिए बेहद कठोर और मुश्किल मानी जा रही है। नेटो के जो सदस्य हैं उनका भी यही कहना है। अगर ये योजना पास होती है तो यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बात करें शर्त की, तो क्षेत्रीय नुकसान की बात करें तो यूक्रेन को रूस द्वारा कब्जा किए गए 20% से ज्यादा क्षेत्रों को स्थायी रूप से स्वीकार करना होगा। नेटो सदस्यता यूक्रेन को हमेशा के लिए नेटो से प्रतिबंधित किया जाएगा। यह रूस की एक बड़ी जीत हो सकती है। सैन्य बल सीमा। यूक्रेन अपने सशस्त्र बलों को केवल 6 लाख कर्मियों तक ही सीमित रख पाएगा। इस पर रूसी प्रतिबंध भी हैं। रूस पर लगे सभी प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाएंगे और रूस को G8 जैसे बड़े मंचों पर वापस बुलाया जाएगा। जमी हुई संपत्ति, यानी रूसी फ्रीज की गई संपत्तियों को यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए एक निवेश कोष में डाला जाएगा। अब ज़ेलेंस्की की अगर बात करें तो ज़ेलेंस्की का हां और ना दोनों है। बड़ी दुविधा में है यूक्रेन। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का रिएक्शन अभी तक बहुत मिक्स्ड रहा है। एक तरफ निराशा तो दूसरी तरफ समझौता करने की इच्छा। शुरुआती निराशा की अगर हम बात करें तो 21 से 25 नवंबर के बीच ज़ेलेंस्की ने इसे हमारे इतिहास की सबसे कठिन अवधि बताया, यानी हिस्ट्री का सबसे टिपिकल टाइम। उन्होंने साफ कहा कि इस योजना को मानना स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय रहित जीवन की ओर ले जाएगा, या फिर एक महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका को खोने का जोखिम लेना होगा। लेकिन फिर थोड़ी सकारात्मकता दिखती है। 25 नवंबर को बातचीत बेहतर हुई तो यूक्रेनी नेतृत्व का सुर बदल गया। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्रिया येमक ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन सिद्धांत रूप से नवीनतम शांति प्रस्ताव के अधिकांश पहलुओं पर सहमत हो गए। सिक्योरिटी गारंटी पर संतोष। येरमक ने यह भी कहा कि सुरक्षा गारंटियों पर जो अपडेटेड टेक्स्ट आया है वो बहुत ठोस है और अमेरिका ने इसे औपचारिक संधि में बदलने की संभावना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी। ज़ेलेंस्की अब सीधे ट्रंप के साथ बैठकर क्षेत्रीय रियायतों पर बातचीत करना चाहते हैं। शायद वे कुछ शर्तें नरम करवाने की उम्मीद कर रहे हो। वहीं यहाँ पर रूस का जो है वो एक दोहरा खेल सामने आया। कैसे? बातचीत के बीच भी बमबारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन का रुख सशर्त और आक्रामक बना हुआ है। लावरोव की शर्तें। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि रूस केवल उसी योजना को मानेगा जो अगस्त में ट्रंप पुतिन की अलास्का मीटिंग की
भावना और पत्र को दर्शाती हो। अगर संशोधित योजना उनकी जो अधिकतमवादी मांगे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मांगे हैं, उनको नजरअंदाज करती हैं, तो मौलिक रूप से अलग स्थिति भी पैदा हो सकती है। यानी एक तरफ से ये धमकी भी। आक्रमण लगातार जारी है। शांति वार्ता चल ही रही थी कि 25 नवंबर को रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से कीव पर बमबारी कर दी। इस हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए रिपोर्ट्स के मुताबिक और 20 लोग घायल हुए। ये एक स्पष्ट संकेत है कि रूस बातचीत की मेज पर अपनी सैन्य ताकत भी दिखाना चाहता है। वहीं यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी चिंताएं दिखाई, उन्होंने भी चिंताएं जताई। यूरोपीय संघ और नेटो के नेता ट्रंप की योजना से खुश नहीं है। यूरोप का विकल्प, यूरोपीय नेताओं ने अपना वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें तुरंत सीज फायर, यूक्रेन के लिए नेटो सदस्यता का रास्ता और यूक्रेन की बहाली के लिए रूसी जो फ्रीज की हुई संपत्ति है, जो फ्रीज की हुई वहां की जो प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल शामिल है। अगर विश्लेषकों का मानना है, उनकी बात की जाए तो विश्लेषकों के मुताबिक समझौता हो या ना हो, रूस के पास सैन्य रूप से आगे बढ़ने की मजबूत क्षमता है। जर्मनी के एक शोधकर्ता है, अगर वो रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो सबसे संभावित परिदृश्य यही है कि ट्रंप प्रशासन अगले कुछ हफ्तों में एक हाइब्रिड समझौता करवाने की कोशिश कर सकता है। इसमें यूक्रेन को कुछ सीमित क्षेत्रीय नुकसान स्वीकार करने होंगे, लेकिन बदले में उसे पश्चिमी सुरक्षा गारंटियां भी मिल सकती हैं। वार्ता अभी लंबी खिंच सकती है और तनाव बरकरार रहेगा, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर या तमाम जगहों पर कुछ दावे किए गए कि क्या ट्रंप जो हैं वो जिस तरह से उन्होंने ईरान पे अटैक किया था और ईरान पे अटैक करके वहाँ पे उन्होंने जो तबाही थी, जो युद्ध चल रहा था, उसको शांत किया था, तो क्या ट्रंप जो है वो यहाँ पर भी एक सैन्य बल का प्रयोग कर सकते हैं? लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अब तक सामने आए, ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।